हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थर्ड सीरीज ऑफ एसल हंटिंग। एसल हंटिंग का ये थर्ड वीडियो है हमारा और इसके अंदर आज लाइव मार्केट में मैंने कुछ मूव कैप्चर किए थे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल जो ट्रैप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टॉप जो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का जो सीरीज़ है उसमें हमारा थर्ड टॉपिक था कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में हम बात करेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कैसे होते हैं, किस तरीके से वो मार्केट में काम करता है और इससे हमें बचना कैसे चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा ना चार्ट में यहाँ पे ये पूरा जो चार्ट है, ठीक है, ये पूरा चार्ट आप एक बार कंसीडर करो। इस चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ना, देखो नो डाउट मार्केट में जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं, हर मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम कैच करने को मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मोमेंटम के पीछे कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको बताई जाए और चीज़ समझाई जाए। जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, कुछ नया सिखाने वाली चीज़ है, तो वो वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं डाल देता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि नॉर्मल एक यहाँ पे एंट्री या एग्जिट होती है, तो वो मैं आपको अपलोड करके नहीं देता। ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, ये जो पूरा चार्ट है ना, ये थोड़ा सा मार्केट क्या कर रहा है, इन चार्ट्स को मैंने एनालाइज़ किया। ये पूरा मार्केट जो है अलग तरीके से काम कर रहा है। यानी कि हम एक दिन पहले मार्केट की जो एनालिसिस करते हैं उसमें 40% 50% ही मार्केट में लेवल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग जिस हिसाब से हो रही है और मार्केट में ओपनिंग होने के बाद जो काम करना चाहिए उसके अगेंस्ट में मार्केट कहीं ना कहीं ज़्यादातर टाइम काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एंट्री बनाते हैं। रीज़न, हमें कैंडल स्टिक के बारे में पता है, हमें प्राइस एक्शन के बारे में पता है, तो उसके बेस पर हम कहीं ना कहीं सेल या बाई साइड का एंट्री हम बना लेते हैं। अब देखो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझो। एक ऐसा कोई पॉइंट, कैसा पॉइंट, यहाँ पे आप मान के चलो कि वो पॉइंट आपके पास प्रीवियस डे हाई का हो सकता है, प्रीवियस डे लो का हो सकता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस हो सकता है और प्रीवियस डे का कोई मेजर स्विंग्स हो सकता है। ये चार पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए गए। इसके अलावा हम और कौन सा यहाँ पे नंबर काउंट करते हैं, जैसे कि राउंड नंबर हो गया। राउंड नंबर बोले तो 500 का कोई लेवल और 1000 का कोई लेवल। यानी कि सपोज ये जो मैंने नीचे मार्क करे हुए जो लाइन आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की, 44,500 राउंड नंबर है, फिर उसके ऊपर 45,000 राउंड नंबर है, फिर 45,500, 46,000, 46,500, ये सारे राउंड नंबर होते हैं। तो इसको हम पी एस वाई लेवल बोलते हैं। पी एस वाई बोले तो साइकोलॉजिकल नंबर, यानी साइकोलॉजिकल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करते हैं पी एस वाई लेवल। ठीक है। तो ये कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड करते समय बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स पे मार्केट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें जानी हैं, जो हमने चीज़ें मार्केट के अंदर हमने पढ़ा है, किसी से सुना है, वो ये सुना है कि यदि मार्केट किसी ऊपर वाले लेवल से अप्रोच करके डायरेक्टली किसी पी एस वाई लेवल पे आता है, तो यहाँ पे मार्केट ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम बाइंग साइड का प्लान करते हैं। यहीं पे मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पी एस वाई नंबर पे हमें क्या करना होता है, या तो इस पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम सेल करते हैं, यदि मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। यही हम प्लान करते हैं। लेकिन अभी अगर आप ये पूरा चार्ट को अगर आप कंसीडर करोगे, तो जब से मार्केट में ये गैप डाउन ओपन हुआ है ना, उस कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, हर लेवल्स को अलग ही तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। तो पी एस वाई नंबर का मतलब ये हो गया, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स का मतलब ये हो गया, कोई ऐसा लेवल जहाँ पे आपने जो चीज़ें सीखी हैं मार्केट उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में मार्केट काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़, उसको इससे बचा कैसे जाए। बचने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको अपने माइंड से एक ये लॉजिक निकालना पड़ेगा पीछे के चार्ट को देख के, कि पिछले दिन के चार्ट में यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई है और उसके अगेंस्ट में मार्केट किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, कैसे मार्केट में वहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया जा रहा है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की ओपनिंग। सपोज आज का मार्केट है, अब आज के मार्केट के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में हम सेल साइड जाएंगे या हम बाइंग साइड जाएंगे। अब पता लगे कि मार्केट कल इस स्विंग के नीचे ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे अगर स्विंग के नीचे ओपन होता है तो हमारे पास क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, नीचे की साइड एसएल पड़े हुए हैं, ऊपर की साइड एसएल पड़े हुए हैं क्लोजिंग प्राइस पे। तो मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो हम ऊपर वाले एसएल को ट्रिगर करने के लिए जाएंगे, नीचे निकलता है तो नीचे वाले, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि कहीं पे मार्केट में सपोज, जैसे कि मैं आपको कुछ चार्ट में आपको पीछे दिखाता हूँ, चार्ट में पीछे को देखो और वहाँ पे आप समझो कि आपकी थिंकिंग क्या थी और मार्केट ने वहाँ पे क्या किया, हम वहाँ पे कैसे ट्रैप हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ वाले मार्केट में अगर आप देखोगे तो कौन सा मैं आपको मार्केट दिखाऊँ, ये वाला देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट 45,500 पे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। जब ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने बाकायदा देखो कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट मार्केट का फेल हो गया, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसी जगह के आसपास मार्केट आने के बाद ट्रेड करने लगा। अगले दिन फिर से मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन होता है और गैप अप में देखो मार्केट सस्टेन कर रहा है पी एस वाई लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली नीचे आ गया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन होकर प्राइस एक्शन ऊपर बना के यहाँ पे निकलता है। जब हम बाय करने जाते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। ये देख लो पी एस वाई लेवल पे क्या काम हो रहा है।
उसी तरीके से पीछे में अगर आपको और चार्ट दिखाऊं तो देखो ये तो मूव एक एक्सेप्शनल मूव है, इस मूव को आप छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो कौन सा चार्ट है, ये वाला चार्ट देखो आप। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में PSY लेवल के पास ओपन होता है, ये ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे भी हम चीज़ों को नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या है। तो अभी थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे मार्केट बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अब जैसे ये वाला चार्ट है, एक एग्जांपल देखो, एक दिन मार्केट ने 46,000 के आसपास ओपन होकर नेगेटिव सिनेरियो बनाता है और यहाँ से मार्केट क्या करता है, नीचे जो एसएल थे उनको ट्रिगर करने के लिए आता है। चलो ये समझ में आ गया कि इसका रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने फर्स्ट डे और यहाँ पे मार्केट ने इसका नीचे की तरफ ट्रेड दिया, ये बात हमको समझ में आ गई। अब दूसरे दिन यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑपरेटर जो भी होते हैं ना, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेटर काम किस तरीके से करता है। सबसे पहली बात, वो चार्ट को ना बहुत मतलब लगा लो कि अगर कोई रीसेंट चार्ट है तो वो रीसेंट चार्ट को कभी भी रिपीट नहीं करता। अब यहाँ पे सेम डे अगले पिछले दिन अगर मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है तो इस दिन ये होना चाहिए था कि मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग साइड का ट्रेड बनना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि पिछले दिन जिन्होंने सेल किया था उनके थिंकिंग यहाँ पे है, और जो लोग यहाँ पे बच गए थे कि जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए, उनकी थिंकिंग ये होगी कि चलो मार्केट वापस इसके ऊपर निकल रहा है, नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। अब यहाँ पे जाना उसको बाई साइड चाहिए था, लेकिन वापस मार्केट ने क्या किया, चार्ट को रिपीट किया और एकदम मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। तो ऐसे मूव का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसे मूव में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे तो फिर सेंटीमेंट बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हम जो चीज़ हमने सीखी है उसके बेस पर हम यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, समझ रहे हो। और इसके अलावा आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं, ये वाला एग्जांपल देखो, मार्केट की ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, पिछले दिन देखो एक दिन मार्केट इतना गिरा, उसके बाद इतना रिकवरी भी कर गया। अब अगले दिन चांसेस ये थे कि मार्केट को यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए था, जो मार्केट का कैरेक्टर बोलता है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, PSY लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आता है, फिर से यहाँ से आपको बायर को एक्टिवेट करता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाता है। तो इस सेलिंग का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, आपको सेलिंग साइड का पूरा यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट लेके आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब आज का चार्ट देखो, आज के चार्ट में हमने कुछ एनालिसिस किया मॉर्निंग में मैं भी इस जगह पे ट्रेड करते समय ट्रैप हो गया, जबकि मुझे चीज़ें पता थी, मैं चीज़ों को जान रहा था, चीज़ों को मैं समझ रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको पीछे जो ट्रेड में बताया, क्या बताया, देखो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के बाद आप एक वीडियो देखना, उसमें मैंने 2 ट्रेड किए थे। एक यहाँ पे मैंने ट्रैप हुआ था इस जगह के आसपास कहीं पे, मेरा 70 पॉइंट का एसएल गया। उसके बाद मैं पूरे दिन वेट कर रहा था और मैं एक थिंकिंग यहाँ पे बना के बैठा था कि हर जगह पे ना, देखो वो हर जगह की चीज़ें क्या होती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन को देखो, यहाँ पे आज क्या हुआ मार्केट में, पीछे अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा था, ग्लोबल मार्केट हमको सबको क्या बता रहा था कि ग्लोबल मार्केट जो है हमारा वो नेगेटिव चल रहा था, ठीक है। एक पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में नेगेटिव क्या आया, मार्केट 45,000 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट ने 45,000 का लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि मार्केट ने एक PSY लेवल 45,000 का जो है उसका मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया। अब डे का लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस का स्विंग ब्रेक हुआ, ये पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया कि भाई यहाँ पे मार्केट ने डे लो ब्रेक कर दिया, प्रीवियस डे का जो स्विंग था मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया, और ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो हमारे पास चल ही रहा था। अब इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर हर बंदे के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि भैया अब तो हम सेलिंग करेंगे, सारा पैसा हम यहाँ पे सेलिंग में बनाएंगे। बट मैं भी यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था कि सिंपल सी बातें हैं भाई, ऑपरेटर ने गैप डाउन, यहाँ पे देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बात समझ में आ गई कि ग्लोबल न्यूज़ के कारण गैप डाउन ओपन हुआ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये कंसिडर करना चाहिए था कि 45,000 के ऊपर ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का स्विंग मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। हालांकि नीचे बायर बैठे हुए थे, ये बायर को हम ट्रैप करने के लिए हम प्लान कर रहे थे कि नीचे जो पोजिशनल बैठे उनको ट्रैप करा जाए, ये वाले बायर तो खत्म हो गए, ठीक है। अब ये बायर को आप थिंकिंग को सोचो, ये बायर यहाँ पे क्या सोच रहा है, देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये बायर क्या सोच रहा होगा, अचानक मेरे को, मैंने यहाँ पे कल पोजीशन मैंने यहाँ पे अच्छा खासा चलो बना के रखा है, यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा है, यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा है, और मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दिया 485 पॉइंट का। अब इनका रातों रात क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिला। अब जिनके लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं उनकी थिंकिंग क्या होगी, आप मुझे बताइए। उनकी थिंकिंग कमेंट करके बताना कि उसकी थिंकिंग क्या चलेगी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनकी थिंकिंग में ये होगा कि यार देखो मार्केट ने तो हमको लॉस तो डायरेक्टली दे दिया एज प्रॉफिट के बाद। ये देखो डर कब लगता है, जब आप प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट का पैसा आपको दिख रहा है और अचानक से अगले दिन अगर आपका लॉस दिखने लगता है
तो आप अपनी पोजीशन को ना एग्जिट नहीं करोगे, वहाँ पे कोशिश करोगे कि मार्केट में हम रिकवरी करें। 45,000 का लेवल है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट निकलता है कि नहीं निकलता। आप एवरेजिंग करने की कोशिश करोगे और आप यहाँ पे प्लान बना के बैठोगे कि चलो यार यहाँ पे तो हमारा पोजीशन लॉस में है ही है, और जो यहाँ पे पोजिशनल बैठे हुए हैं ये प्लान कर रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, एक बार मार्केट जब इतना लॉस दे दिया है, हम वेट करते हैं कि हमारा लेवल एक बार ब्रेक डाउन कर दे तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज एक चांस तो हम लेंगे। तो हर बंदा मार्केट में एक चांस तो लेता ही लेता है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, एक चांस जरूर लेगा। अब मार्केट नहीं, इतना सिंपल मार्केट कैसे हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन करने के बाद सारे सिनेरियो आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली जाएगा। तो सेलर को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से नीचे बिठाया, और नीचे बिठाने के बाद अचानक से मार्केट क्या करता है, ये ट्रेड करते करते ऊपर निकलता है और डे हाई के ऊपर निकल जाता है। जब डे हाई के ऊपर निकलता है ना, तो ये जो अभी नए वाले जो सेलर आज बैठे थे, इनकी हालत ख़राब होती है। अब यहाँ वाला बायर तो निकल गया डर के मारे कि भैया 45,000 का लेवल ब्रेक हो गया, इधर नीचे चला गया 800 के लेवल पे, ये वाले निकल गए, पोजिशनल अभी भी बैठे हैं। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब हर बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, देखो हर बंदे के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट बैठ गया। वो क्या बैठ गया कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में ओपनिंग और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया, वो नेगेटिव है, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आएगा। जैसे कि मेरी थिंकिंग थी कि यहाँ पे एक बार ट्रेड किया जाए, मार्केट नीचे आएगा, और एक्चुअल में ना मार्केट को नीचे आना चाहिए था, जो स्टॉप लॉस हंटिंग का सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर निकल गया। जैसे इसके डे के हाई के ऊपर निकला, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, 70 पॉइंट का मेरा सेल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे दिन मार्केट में हर बंदा यहाँ पे यही सोच रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट अब क्या करेगा, रिवर्सल लेगा। मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, ऊपर गया, फिर से दिखाने के बाद वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। उसके बाद हालांकि मैंने एक जगह यहाँ पे ट्रेड बनाया भी था, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, छोटी क्वांटिटी थी, लेकिन ठीक है काम हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया, जब क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस वाले लेवल पे, फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट चलो अब एक बार ऊपर गया तो नीचे की तरफ आएगा। जब यहाँ पे मूव था, फिर से वापस मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने लगा, तो आपके यहाँ पे फिर से आपका जो सोच थी वो गलत होगी। तो हर बंदा हर रजिस्टेंस के पास ना बंदा यही प्लान कर रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा। तो जिस टाइम मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा था, हमने एक चीज़ प्लान किया था कि देखो यहाँ से अगर हमको कोई ट्रेड मिलता है, जैसे नीचे आने के बाद रिवर्सल लेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट ने नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई प्रॉपर रिवर्सल नहीं लिया। अगर अब मैं 15 मिनट पे चार्ट आपको मैं दिखाऊं, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये सिनेरियो चल रहा था। जब मार्केट में हम इस जगह पे बात कर रहे थे, यहाँ की रिकॉर्डिंग आपको दिखेगी कि अब यहाँ पे ना प्रॉपर पहले सबका माइंडसेट चेंज होने दो। माइंडसेट कैसे चेंज होने दो, जितने लोग अभी सेलिंग का प्लान कर रहे थे उन सब ने यहाँ पे जाने के बाद जब ये वाला मूव आना शुरू हुआ ना, उन लोगों ने एक चीज़ मान लिया कि अब यहाँ पे मार्केट गिरने वाला नहीं है, तो एक काम करो बाइंग साइड में बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि बाइंग साइड में पैसा नहीं बनाया होगा लोगों ने, बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन मेरा कोई सेटअप तो बन ही नहीं रहा बाइंग साइड का। मैं सेटअप कौन से सेटअप पे काम करूँ, मेरे को ना तो कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिला, ना मेरे को कोई सेटअप मिला, ऊपर से मार्केट में एक्सपायरी डे था। तो यहाँ पे ना बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था कि देखो भाई पहले मैं लॉस के अंदर आ चुका हूँ 70 रुपीज़ का, ठीक है। अब मेरे को ट्रेड करना है, तो मुझे ऐसे जगह पे ट्रेड करना है जहाँ पे जितने सेलर्स थे उन सब का माइंड सेट जो है ना वो बिल्कुल ऑपरेटर चेंज कर दे, ठीक है, चेंज कर दे। वो चेंज कहाँ पे होना था, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि एक रिट्रेसमेंट हो, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट होता नहीं। जब ये रिट्रेसमेंट लेता है ना, तो ये रिट्रेसमेंट अचानक से बहुत बड़ी होती है, अगली कैंडल का वेट करा, ये भी बहुत बड़ी है। अब मेरा व्यू सिंपल सा होगा कि यदि मार्केट 46,000 के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे 100% लोग इस थ्योरी पर बैठ जाएंगे कि अब मार्केट नहीं गिरेगा, एक काम करो मार्केट में बहुत बड़ा ऊपर मोमेंटम आएगा तो चलो ट्रेड करते हैं। ये जैसे कैंडल ऊपर गया ना, तो टॉप पे हमने इस जगह के आसपास कहीं पे हमने पोजीशन बनाया था। यहाँ पे आप देखोगे इसी के बेस पर मैंने बनाया था कि देखिए जब हम सबको ये लगने लगे ना कि मार्केट में अब ये लेवल पार नहीं होगा, अब ये लेवल पार नहीं होगा, और अचानक से सारे वो लेवल पार हो जाते हैं, तो आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। देखो माइंडसेट कैसे काम करता है, एक आप हो, ठीक है, आपने यहाँ पे पूरा प्लान बना रखा है सारी चीज़ों को देखने के बाद कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ये सारी चीज़ों को देख के एक बंदा है जो यहाँ पे रैंडम काम करता है, जिधर मार्केट जा रहा है वो कि ऊपर गया सेल कर दो, ऊपर गया सेल कर दो। एक बंदा वो है वो भी सेल कर रहा है, और एक बंदा वो है जो प्लान कर रहा है कि भैया मैं सेल तो करूँगा नहीं, वो बाइंग का मेरे पास सेटअप नहीं है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, जब ये लेवल पार कर रहा है 46,000 का लेवल पार कर रहा है, तो वो भी बंदा क्या कर गया, यहाँ पे जो ये सेलर थे ये भी बायर बन गया, ये सेलर था ये भी बायर बन गया, और जो तीसरा बंदा था वो भी बायर बन गया। तो जब मार्केट सबको एक ही वे में लेके जाने लगता है ना, उस जगह फिर मार्केट में काम होता है। तो मेरे को बस यही एक मूव चाहिए था, हमने यहाँ पे कहीं पे सेल किया। उस समय 46,100 का जो पी चल रहा था वो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो मेरे ख्याल से मेरे को वो 55 या 54 रुपये के आसपास शायद पड़ा था, हमने बाई किया। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखो, मेरे को नहीं पता था कि प्रीमियम में इतने उछाल आएंगे। मेरा टारगेट तो ये वाला जोन था, पूरा 500-600 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन यहाँ पे जब वो टच किया ना, तो इस जगह पे मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी निकाली थी, तो इस जगह पे प्राइस जो चल रहा था लगभग 299 और 301 के आसपास या 302 के आसपास मेरा प्राइस जो है वो एग्जिट हुआ था।
ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जिट किया तो लगभग 200 प्लस पॉइंट इसके अंदर अर्निंग किया वापस। जब उसके बाद मैंने जो सारे लॉट निकालने के बाद जो मेरा एक लॉट बचा था उसको मैंने पूरा यहाँ से जब ये वापस मार्केट इस जगह के आसपास गया ना तब जाके हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो उसमें भी 129 ऑप्शन का, यानी कि जो बाइंग प्राइस थी उससे ऊपर जाके हमने उसको एग्जिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो मैंने सेल किया तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वांटिटी में बड़ी ले रहा हूँ। क्वांटिटी बड़ी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉपर जो बायर्स है ना, जो जितने भी सेलर्स थे वो सब के सब बायर्स बन गए और मार्केट में पूरा ये व्यू बन चुका है कि मार्केट 46,000 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट में जो सेल हुआ और वो वन वे सेल जब मिला ना तो इसी के अंदर प्रीमियम बढ़ा। देखो अगर मैं आउट ऑफ द मनी यहाँ पे काम करता ओटीएम के अंदर, ठीक है, ओटीएम के अंदर काम करता तो शायद मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट नहीं बनता, क्योंकि ओटीएम में यहाँ का प्लान करता इस जगह का। तो इसीलिए मैंने इंदा में किया, इंदा मनी में किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि प्रीमियम थोड़े सस्ते मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा काम करता है। तो ओटीएम के अंदर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चार्ट भेजा कि सर अगर हम यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे तो 7 रुपये का प्रीमियम, 6 रुपये का प्रीमियम, 2 रुपये का प्रीमियम, वो 250-250 200 रुपये चला गया। भाई मेरे ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम नहीं करेगा, आप इस चीज़ को समझो। यहाँ पे किसको पता था कि मार्केट में इतनी बड़ी रिकवरी आएगी और ये बहुत अच्छी शार्प रिकवरी होगी और मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर ये बात आपको पता होती, सारी चीज़ें होती, तो आप मॉर्निंग में आप क्या करते, आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो सारा आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते और वहाँ पे जाके आप उसको वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देते यहाँ वाली कॉल का कि 46,000 की कॉल है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपये पे मिल रही है, ले लो, 10,000 क्वांटिटी ले लो। क्या होगा, आपका 10,000 क्वांटिटी लोगे और आपको पता होगा तो मार्केट में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। देखो ऐसा होता नहीं है, ये सब तुक्केबाजी वाली बात है। हाँ, आपको एक जोन पता होना चाहिए, एक सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि नहीं मैं जिस जोन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस जोन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस पूरे मार्केट में आपको कहीं पे सेलिंग का मौका नहीं मिला। यहाँ पे भी मार्केट में गया, सेलिंग का मौका आपको यहाँ पे मिला होगा अगर आपने ट्रेड लिया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के जिसने बाय किया होगा उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा, 46,000 पे जिसने बाय किया होगा उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मेरा कोई सेटअप यहाँ पे दिख नहीं रहा था अकॉर्डिंग टू मार्केट का सिचुएशन। लास्ट में जाके जब यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हुआ ना तो इसी सेंटीमेंट के बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। ये कोई सेटअप नहीं था कि यहाँ पे कोई लेवल हो। हाँ, पीछे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस इस जगह पे जरूर था, लेकिन केवल एक वो लॉजिक नहीं था। लॉजिक ये था कि पीछे जो साइकोलॉजी सबकी बिल्ड चेंज हो चुकी है ना, ऑपरेटर ने चेंज किया, बस उसका फ़ायदा उठाना था। उसी का हमने फ़ायदा उठाया तो 375 रुपये का हाई लगाया। किसने, जो 55 से 60 रुपये का प्रीमियम चल रहा था उसने 375 रुपये का हाई लगाया। तो आप समझ रहे हो कितने परसेंट की रिटर्न है ये चीज़ें हमेशा काम नहीं होती हैं। इस चीज़ों के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ जिस जगह पे आप काम करो। और मैंने श्योरिटी के साथ आपको एक चीज़ बोली थी कि ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने सारी चीज़ें सही बोली हो गई। मैंने आपको ये भी कहा था कि 45,200 के नीचे हो सकता है क्लोजिंग हो या फिर 45,800 के ऊपर क्लोजिंग हो। दो हमने सिनेरियो बनाए थे और वो दोनों सिनेरियो में से ये वाला सिनेरियो हमारा पास आउट हुआ तो क्लोजिंग आप देखो मार्केट में कहाँ पे हुआ जाके 45,920 के ऊपर, यानी कि 45,800 के ऊपर। तो ये सब कोई सेटअप नहीं होता, ये क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, आप जो चार्ट आप देख रहे हो, देखो पिछले दिन मैंने आपको जो चार्ट दिखाए छोटे करके, ये पिछले कुछ दिनों में जो चार्ट ने काम किया है ना, इन चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिचुएशन पहले, मतलब मैंने तो अभी तक शायद नहीं देखा कि मार्केट ने कुछ इस तरीके से अजीब तरीके से काम किया हो। हर दिन मार्केट कुछ नया कर रहा है, हर दिन मार्केट कुछ नया सिखा रहा है, बस उस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। लॉस अगर आपका हो गया तो उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे कि मॉर्निंग में हमने लॉस लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट देखो ऊपर जाता रहा, मैंने कहीं पे भी हाथ नहीं मारा कि नहीं मैं हाथ मारूंगा। इस जगह पे जाके मैंने आपको फिर अपडेट दिया कि अब यहाँ पे हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। कंडीशन ये है कि मार्केट जब गिर रहा है ना तो एक रिट्रेसमेंट ले ले पहले। वो रिट्रेसमेंट हो सकता है कि यहीं तक होता, लेकिन ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे तो रुका नहीं, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। जब ये 46,000 को ब्रेक कर गया ना तब मेरे को कंफर्म था कि एक ट्रेड तो अपने को बनेगा और शायद वो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का जो भी प्रीमियम होगा उसमें कम से कम 100 रुपये का मूव अपने को मिल जाएगा। हालांकि उससे ज़्यादा हमने कैच किया। तो यही साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा घटित हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपका व्यू टोटल या तो रॉन्ग हो जाए और ये टोटल रॉन्ग व्यू के ऊपर मार्केट आपको अलग तरीके से लेके चले। दूसरी कंडीशन, आपकी प्लानिंग पूरी अलग है। सपोज प्लानिंग आपकी पूरी सेलिंग साइड में है कि मार्केट ने ये सारे लेवल्स को तोड़कर नीचे आ गया है, ठीक है। तो ऑपरेटर का ना, जब सबका व्यू एक जैसा और ऑपरेटर यहीं से सेल करते हुए मार्केट को नीचे लाएगा तो आपको पैसा बनने नहीं देगा, क्योंकि वो मार्केट को बिना रिट्रेसमेंट के नीचे लेके आएगा। समझ रहे हो, अगर वो रिट्रेसमेंट का मौका दे देगा तो हर बंदा वहाँ पे एंट्री करेगा, क्योंकि सबको तो साइकोलॉजी पता है मार्केट की। वो ऐसा नहीं करेगा। तो भैया देखो, जिनको मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ कही नहीं कि जिन्होंने यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जाके ऑप्शन के चार्ट में देखना कि यहाँ वाले जो प्रीमियम थे, यानी कि 45,500 पे जिन्होंने बाय किया था या 45,600 की कॉल जिसने बाय की होगी, उसका प्रीमियम देखना जाके कि कितना बढ़ा और कितना घटा, उसको क्या मिला चार्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन के अंदर क्या मिला। तो इसीलिए ये बहुत प्यार से जो मार्केट आपके चलता है ना, तो यहाँ पे आप समझ लो कि अगर वन वे मार्केट चलता जा रहा है
तो ये मत समझना खासकर एक्सपायरी वाले दिन कि उस बंदे को इतनी आसानी से प्रॉफिट होगा। मार्केट एक ना एक बार तो आएगा उसके प्रॉफिट को कम करने के लिए, उसको वार्निंग देने के लिए। तो वही चीज़ थी, वो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को खत्म करता हूँ। आगे की वीडियो को आप देखोगे तो उसमें आपको पूरी साइकोलॉजी समझ में आएगी कि यहाँ पे ट्रेड लेते वक्त मैंने क्या गलती करी, उस गलती को नोट डाउन करो। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे गया तो मैं आपको क्या चीज़ें समझा रहा हूँ, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे गया तो मैंने क्या बोलकर ट्रेड लिया, वो पूरा लाइव इसके अंदर मैंने कैप्चर किया है। और उसको जाके आप देखो कि किस तरीके से चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, और केवल सिर्फ सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर, जो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स यही होते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल पूरी जो है ना, साइकोलॉजी वाली चीज़ें वो चेंज हो चुकी होती है, वहाँ से मार्केट आपको ट्रैप करता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखो जो अंत तक मैंने रिकॉर्ड किया है, और जो मेरे को समझाना था वो मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। के बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन देखने को मिला है हमारा। ग्लोबल मार्केट के मतलब ग्लोबल मार्केट कल नेगेटिव था, उस वजह से यहाँ पे आपको एक गैप डाउन देखने को मिला। अभी तक देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है, 500 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। 21,500 का नीचे लेवल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है। बट व्यू हमारा देखो सेलिंग की साइड में है, जब तक मार्केट इसके ऊपर कहीं पे नहीं निकलता है, ठीक है ना। अभी भी मार्केट में एक करेक्शन आया ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे बाय करूँगा, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से ना अभी बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप प्रीमियम आप देखोगे तो एक तो बायर सेलर का एक जोन हो गया, बाकी प्रीमियम अभी बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। प्रीमियम अगर मैं लगाऊँ आपको 49,000 मतलब 45,000 का प्रीमियम पकड़ लो आप, 45,000 का पी प्रीमियम, उस हिसाब से कुछ ना तो बढ़े हैं ना तो घटे हैं। तो यहाँ पे अभी अपने को अपॉर्चुनिटी है कि हम इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड। तो ये करेक्शन आया, ये रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो रिट्रेसमेंट पे हम प्लान करेंगे सेल करने का। यहाँ पे 44,900 की पी लगा के रख लेते हैं, ताकि अपने को आइडिया मिल जाए। क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा बहुत मूव नीचे की साइड अपने को मिल सकता है। देखो ये वाला स्विंग हमारा ब्रेकडाउन तो हो गया है। अब नीचे देखो पोजिशनल जो बायर है ना, पोजिशनल हमको इनको ट्रैप करना है, इनके यहाँ पे ट्रैप करना है। तो इनको ये ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप क्या करना है, ये ट्रैप तो हो चुके हैं। अब अपने को खाली एक बार एंट्री चाहिए कि हाँ भाई ये जो ट्रैप हो चुके हैं ना, क्योंकि अभी देखो चांसेस है मार्केट की अगर यहाँ से इसके ऊपर यानी कि 45,141 के ऊपर अगर निकलता है, तो आपको काम कैसे करना होता है। देखो कभी भी मार्केट में इस तरीके का कोई पोजीशन बने, थोड़ा सा निफ्टी डेंजरस है, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा था ना, देखो ये रेंज में था। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी डर में था कि रेंज में अगर ओपन होगा तो यहाँ पे दिक्कत करेगा, बट निफ्टी क्या है कि रेंज के बाहर ओपन हुआ है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम यहाँ पे देखो 45,000 के ऊपर आ चुका है ना, तो अब यहाँ पे हम प्लान करेंगे कुछ सेलिंग साइड में जाने का। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, उस हिसाब से फिर हम टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह सब यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो अभी मार्केट ने देखो ये वाला हमारा जो ये मैं स्विंग हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा था। इस वजह से ना मैंने नीचे यहाँ पे सेल साइड में एंट्री लिया नहीं था, क्योंकि पास में एक सपोर्ट था। तो यहाँ से तो मार्केट ने एंट्री अपना यहाँ से एक रिवर्सल लिया है, नीचे एक हमारे पास ये एक लेवल है। इसीलिए देखिए हमेशा आपको ना एक बार कंफर्मेशन होना चाहिए ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि ट्रेड कहीं भी प्लेस कर दें। गैप डाउन ओपनिंग में ठीक है, वो नेगेटिव सिनेरियो बन चुका है कि हमने बायर को यहाँ पे जो बायर्स पोजिशनल बैठे हुए हैं ना, उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए एंट्री का, वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास अभी है नहीं। तो फिलहाल देखिए निफ्टी भी ऊपर की तरफ रिकवर किया है। यदि निफ्टी 21,600 के ऊपर निकलता है तो फिर छुइए कि यहाँ पे एक आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है। यदि निफ्टी 21,600 के ऊपर निकलता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी यहाँ से एक होल्ड किया है मार्केट, क्योंकि 45,000 का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो कई सेलर आए होंगे, उनको निकालने के लिए ये ऊपर आया है। निकालने दो इनको, अभी कितना टाइम रह गया इसमें। ओके ये क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं, हमारा सबसे बेस्ट जोन है ये, ठीक है। चलिए 144 के आसपास हमारा को जो है एंट्री मिल चुका है, 144, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम एक बार पहले अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लें। 144 पे हमारे को एंट्री मिला है, और यहाँ पे इंडेक्स में बात करें तो इस जगह के आसपास हमें एंट्री मिला है। अब इसमें क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस रहेंगे। यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो 163 पॉइंट होता है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 338 पॉइंट होता है। तो इतना बड़ा टारगेट तो ठीक है। अभी पहले 5 मिनट पे चलते हैं। देखो गैप डाउन में किस तरीके से आपको काम करना है वो मैं आपको यहाँ पे आज बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिंपल स्टॉप लॉस हमारा जो है ये आज का जो हाई है, ठीक है जी, आज के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम निकलेंगे, क्योंकि एक बार हो सकता है कि विक ये बनाए। वैसे पॉसिबिलिटीज़ कम है कि विक बनाए, बट फिर भी अगर ये बनाता है तो हम क्लोजिंग पे निकलेंगे, क्योंकि हमारे टारगेट फिर यहाँ पे हम बड़े देके चलेंगे। अच्छा अगर मैं ये टारगेट देता हूँ, देखो नियर बाई टारगेट क्या रहेगा, 163 पॉइंट, ठीक है। लेकिन मुझे 163 पॉइंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे पीछे का मुझे जोन देखना पड़ेगा। पीछे एक जोन हमारे पास ये वाला है 221 पॉइंट का, ये जोन आप देख रहे हो पीछे। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार अपने आप को होल्ड किया है, ये पूरा जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट या तो इस वाले कैंडल, ये जो कैंडल है यहाँ तक आ जाए, या फिर अगर यहाँ तक नहीं आता तो ये मिडिल पॉइंट आप पकड़ लो कि ये मिडिल पॉइंट हमारे लिए टारगेट की तरह काम करेगा, 260, ठीक है। 260 पॉइंट का यानी कि 44,781। यदि फ्लो में अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, अगर फ्लो में नीचे की तरफ आता है मार्केट तो हम ये वाला टारगेट भी ले सकते हैं 44,698 का। अब डिपेंड ये करता है कि ये वाला टारगेट जो है मार्केट फ्लो में कितना दे पाता है कि नहीं दे पाता। तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया है 45,000 की पुट के अंदर, 144 पे हमारे को बाइंग प्राइस मिला है।
और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट कितना नीचे या कैसे क्या जा पाता है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब मैं आपको ट्रेड का साइकोलॉजी में समझा दूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा भी खतरा क्या है कि निफ्टी का जो चार्ट है ना, निफ्टी जो ओपन हुआ है वो अभी 21,500 के आसपास वो चल रहा है। बैंक निफ्टी ने 45,000 का अपना लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिकवरी करी। अब देखो ये रिट्रेसमेंट, मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट आपको करना चाहिए। यदि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे निकले भी होगे ना, तो आपके प्रीमियम में कोई ज़्यादा खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ होगा। रीज़न कि ऑलरेडी मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, और ये गैप डाउन ओपन होने के बाद जो प्रीमियम जिनको बढ़ने थे वो प्रीमियम वैसे भी उस हिसाब से वहाँ पे बढ़े हैं। तो आपको थोड़ा सा ये सोच के चलना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे काम करना है। मैं आपको एक बार सेटअप एक्सप्लेन करूँ कि देखो कि गैप डाउन में किस तरीके से काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में ये कोई मोमेंटम आया, इस तरीके से कोई मोमेंटम आया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया। अब मार्केट का यानी कि ग्लोबल अगर कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से हमारे मार्केट में और पीछे ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था, ठीक है, उतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं था, जबकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप यहाँ पे चल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है और ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तकरीबन 350, 400, 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको फिर मार्केट के ट्रेंड में यानी ट्रेड करना है। देखो ग्लोबल नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा मार्केट नेगेटिव हो गया, तो उस कंडीशन में आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे की तरफ यहाँ पे ना, ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर्स वगैरह जो है वो ट्रैप होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। अब जैसे इस वाले केस के अंदर देखो आपको क्या समझने को आ रहा है। इस वाले केस में यदि आप देखोगे तो पीछे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाके मैं आपको चीज़ों को समझाऊँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन, ये इस वाले जोन पे ना, यहाँ पे पोजिशनल्स वाले लोग बैठे हुए हैं, पोजिशनल जो बाई करके जाते हैं ना, पोजिशनल बैठे हुए हैं। ये मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ आया, फिर से यहाँ पे कुछ बायर्स बैठ गए, अब मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया है, तो पोजिशनल वाले अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब ये एकदम से गैप डाउन और जब ओपन होता है तो इनके पोजीशंस नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये वेट करते हैं प्रॉपर कि चलो यार अब तो नेगेटिव में हो ही चुका है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, अब हम वेट करेंगे अपने एक लेवल्स का। तो इनके पास ये लेवल्स क्या होगा कि ये जो पूरा जोन है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलना शुरू करता है, तब इनको फिर यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब मार्केट में हमारे को यहाँ पे बचना मुश्किल है, तो एक काम करो, जो लॉस हो रहा है उसको लॉस को लेके निकल जाओ। ये लोग वहाँ पे लॉस बुक करके फिर उस हिसाब से निकल जाते हैं, अगर ये पोजिशनल होते हैं। क्योंकि देखिए अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से गिरते हुए इस तरीके से ये वाला स्विंग कवर करता, तो ये लोग फिर उतना लॉस नहीं लेते, ये लोग प्रॉफिट में कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर निकल जाते। बट इमीडिएट जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में इनको सोचने का, समझने का मौका नहीं मिलता है। ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करके रहते हैं और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से एक बार रिकवरी करेगा। तो ये सिनेरियो है। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं, तो निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा ये जो कैंडल बन रहा है ना, यहाँ पे 17 सेकंड 16 सेकंड रह गए, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो निफ्टी के लिए। क्योंकि निफ्टी का जोन अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन देखो, प्रीवियस डे का लो, ये प्रीवियस डे का लो आप कह लो इसको, ये वाला लो आप कह लो, प्रीवियस डे का यहाँ पे जो भी एक लो दिख रहा है आपको निफ्टी का, ये थोड़ा सा इसके लिए परेशान करेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 500 का लेवल इसके पास है। तो इसको हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, ये लो की तरह काम कर रहा है, जो एक प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे ये वाला स्विंग है। यदि मार्केट इसके ऊपर अब निकलना शुरू करता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यानी कि निफ्टी अब इसके नीचे निकलेगा ना, तभी बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। तो ये इसके नीचे निकल जाए तो बैंक निफ्टी को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा नीचे जाने के लिए, तो बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हिट कर देगा, क्योंकि अब ये काफ़ी नीचे जाने के बाद वापस ऊपर रिकवरी करके आया है। तो लगभग अब हमारा स्टॉप लॉस तो हमने डे हाई के ऊपर लगाया, क्लोजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर हो जाती है मार्केट में तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी डिसाइड करेंगे बाद में। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। ठीक है जी, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर क्लोज होने पे हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। तो देखो ये एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी होता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जिसने पहली कैंडल में बाय किया होगा वो इतने बड़े कैंडल को देख के वैसे भी वेट नहीं कर पाएगा, निकल जाएगा। तो बेटर है कि मार्केट अगर इस तरीके से जा रहा है तो देखो जा रहा है तो जाने दो, बीच में आपको हाथ नहीं डालना है। आपको वेट कब करना है, जब मार्केट में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो जाए। तो ये कैंडल ना बहुत अच्छी खासी रिट्रेसमेंट वाली कैंडल है, इसलिए जाके मैंने यहाँ पे प्लान किया। मैंने यहाँ पे रेड कैंडल का वेट नहीं किया, मैंने इसी कैंडल में प्लान कर लिया कि चलो अब यहाँ पे हम ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो ये हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। अब कंडीशन नंबर 2, एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे अगर पीछे स्टॉप लॉसेस बायर्स के पड़े हुए हैं, बायर्स यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए हैं तो। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है और हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में नीचे कोई लेवल नहीं है, नीचे कोई लेवल नहीं है। तो जैसे मैं आपको पीछे का एक लेवल दिखाऊं, पीछे का कौन सा लेवल मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला लेवल देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ कि इस कंडीशन में
पीछे की तरफ ये हमारा मार्केट नॉर्मल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, पीछे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं थे, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होते ही एक रिकवरी हुई। यदि मार्केट में इस तरीके से रिकवरी होती है तो चांसेस हैं, अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता तो चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पहला जो गैप डाउन हुआ था ना, ये बहुत बड़ा 1400-1500 पॉइंट का गैप डाउन था। तो यदि इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तो मार्केट में 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होगा ना, तो वो थोड़ा बहुत कवर कर लेगा, यानी कि 60-70% कवर कर लेगा एरिया। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन में मार्केट ऊपर भी आएगा तो उसके बाद उसको नीचे की तरफ आना होता है। अब जैसे ये वाला सिनेरियो देखो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे मोमेंटम को रिकवर कर लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अब देखो जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट ने एक रिकवरी किया, उसके बाद जाके मार्केट ने फॉल किया। तो ये सिनेरियो, ये जो चार्ट के आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ों को आपको समझना होगा कि कब हमको डायरेक्टली बाइंग में जाना है, कब हमको डायरेक्टली सेलिंग में जाना है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मार्केट को जैसे रिकवर करना होता ना, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आपको मौका नहीं देता बाय करने का। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते हैं उसकी पहली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे 250-300 पॉइंट की बन जाती है, आप वहाँ पे देखते रह जाते हैं कि आपको बाइंग का मौका ही नहीं मिला। तो उस जगह पे आप बाई नहीं कर सकते, वहाँ पे मार्केट आपको मौका नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके देखो नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया और ये कैंडल्स ने रेड बनाई। तो 45,000 के ऊपर ये मार्केट ओपन होता है, ये 45,000 के ऊपर होता है ना, 45,094 पे। उसके बाद मार्केट हल्का सा करेक्शन करके देखो नीचे की तरफ आता है। अब ये क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है, 45,000 के नीचे। अगली कैंडल फिर से ट्राई करती है, वापस नीचे की तरफ आती है, उसके बाद फिर अगली कैंडल नीचे जाती है। तो इसने 45,000 का लेवल डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया, तो एक चांसेस तो थे कि मार्केट में एक रिवर्सल थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, वो रिवर्सल आ गया। अब सिनेरियो नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट का, पीछे बायर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, मार्केट ने एक रिकवरी कर दिया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना था, ले दिया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाया है। और टारगेट आपने कैसे देख लिया कि मैंने टारगेट किस हिसाब से निकाले, फीवो का जोन भी देखा और पीछे का जोन भी देखा। तो यहाँ पे एक फीवो का जोन था जो मार्केट जहाँ से रिवर्सल हुआ 44,878 पे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि एक दो कैंडल नेगेटिव बना के तीसरा कैंडल में रिकवरी करने की कोशिश करे, और यदि तीसरी कैंडल भी नहीं होता, हो सकता है चौथा कैंडल यहाँ पे आए तो सपोर्ट ले जाएगा। और एक्जैक्टली देखो मार्केट ने इसी जगह से सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसी जगह पे मार्केट आने के बाद होल्ड करने लगा। तो ये लेवल्स ना आपको पता होने चाहिए कि कौन से लेवल्स कब कहाँ पे काम आएंगे, ताकि आपको एंट्री एग्जिट करने में ज़्यादा वहाँ पे परेशानी ना हो। तो फिलहाल ये इतना ही एक्सप्लेनेशन था इस ट्रेड के अंदर। निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अभी ठीक ठाक है, लेकिन जब तक वो निफ्टी इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड में दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, चलो अभी हमने एंट्री तो कर लिया, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे केवल स्टॉप लॉस और टारगेट का, देखते हैं कि क्या होता है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, 15 मिनट का सिनेरियो क्या है, पॉजिटिव है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं पहले तो। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा जो पोजीशन एग्जिट हुआ है 75 के आसपास। ठीक है, 144 पे हमने बाई किया था और 74 पे हम निकल गए हैं, तो लगभग हमारा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है इसके अंदर। चलिए एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, अब आगे की कहानी क्या होगी क्या नहीं होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि बाइंग साइड के लिए अभी तो मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, निफ्टी का चार्ट इसके ऊपर निकलेगा तो ही कुछ सेंटीमेंट बन सकता है बाइंग। चलो ठीक है, दोबारा कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो 12:58 हो गए। सुबह हमने एक स्टॉप लॉस लिया, पुट साइड का हमने ट्रेड लिया था, तो उसमें 70 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ जा रहा है। तो आज जो हमने स्टॉप लॉस हंटिंग है, हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग की जो से थर्ड क्लास है, वो थर्ड क्लास के बारे में मैं इसके अंदर डिस्कशन करूँगा। तो लाइव मार्केट में मुझे वो एग्जांपल मिल रहे हैं, लाइव चीज़ों में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक बेटर चीज़ें रहेंगी कि हम आपको लाइव चीज़ों को समझाऊं और मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़, आप पहले तो चार्ट के स्ट्रक्चर को और पूरे माइंडसेट को आप यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। देखो जो हम साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल ट्रैप किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इस चार्ट को समझो। अभी हम यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज मार्केट की क्लोजिंग या तो 45,200 के नीचे होगी डाउन साइड में, या फिर मार्केट में जो क्लोजिंग होगी वो 45,800 के ऊपर कहीं पे क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर। ये दो सिनेरियो हमारे पास है। अब ये दोनों सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो पर हमको काम करना है, हमें पुट साइड में ट्रेड लेना है, तो हमें कहाँ पे ट्रेड हमें मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो फिलहाल मार्केट अभी ऊपर चलता हुआ जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, निफ्टी के चार्ट में भी एक डाउन से लेके यहाँ पे आपको एक रिकवरी देखने को मिली है। कि निफ्टी का चार्ट जो है ना,
उस हिसाब से रिकवरी नहीं कर रहा। और अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो प्रीमियम का नीचे से जब यहाँ तक मार्केट रिकवर हुआ था तो उसमें कोई खास प्रीमियम नहीं बढ़े थे। प्रीमियम यहाँ से बढ़ने शुरू हुए, जो ये आपको स्पाइक दिख रहा है ना, इसके बाद प्रीमियम बढ़ने शुरू हुए। अब साइकोलॉजिकल ट्रैप होता क्या है? देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रैप जो होता है वो बेसिकली इस तरीके का ट्रैप होता है कि मार्केट में सर्टेन कोई भी एक ऐसा लेवल, मार्केट का कंडीशन, मार्केट का कोई ऐसा लेवल जहाँ पे आपको लगे कि मार्केट इस जगह से ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करेगा, उसको हम साइकोलॉजिकल ट्रैप बोलते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आज हुआ क्या है, कल अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। उस गिरावट के बाद आज मार्केट में एक 400, 450, पौने 500 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज़ कि गैप डाउन ओपन कहाँ पे हुआ है। ये जो कल का स्विंग हमारे पास है, ये वाला स्विंग एक इंपॉर्टेंट स्विंग था। तो देखो किस तरीके से ट्रैप्स काम करते हैं। पहली चीज, मार्केट की ओपनिंग 45,000 के ऊपर हुई, ये रहा 45,000 का लेवल, 45,000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। अब देखो साइकोलॉजिकल किस तरीके से काम कर रहा है। 500 का जैसे 45,500 का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे सबसे पहला सिनेरियो क्या था? देखो सिनेरियो गिनते जाओ। पॉइंट नंबर 1, ग्लोबल मार्केट जो है हमारा वो नेगेटिव था। कंडीशन नंबर 1, ग्लोबल मार्केट जब नेगेटिव था तो आपका माइंड क्या हो गया कि चलो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हम तो डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। पॉइंट आपका यहाँ पे एक माइंड नेगेटिव हो गया। दूसरा, 45,500 का लेवल ब्रेक किया, आपको यहाँ पे एक PSY लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, आपका माइंड नेगेटिव हो गया। 2 पॉइंट आपको मिल गए। पॉइंट नंबर 3, जो स्विंग है हमारे पास, एक लेटेस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्विंग था जहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा रिकवरी किया, ये वाले स्विंग का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे मार्केट का जो पुराना स्विंग था, कल का स्विंग हमारे लिए ये ब्रेकडाउन हो गया। तो 3 पॉइंट आपके माइंड में क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे, यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो पहली कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो पे भी सेलर एंटर हो गए। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, सेलर एंटर हो गए। स्विंग का ब्रेकडाउन, सेलर एंटर हो गए। 45,000 का लेवल ब्रेकडाउन, सेलर एंटर हो गए। अब यहाँ पे जब सेलर एंटर हुए, मार्केट में ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला, इन सभी सेलर्स को मार्केट ने निकाला। फिर यहाँ पे बायर एंटर हुए डे हाई के आसपास, उस बायर को मार्केट ने डराया, कुछ लोगों को निकाला। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, हर लेवल पे ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मार्केट अब गिरेगा। हर लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं सेलर्स को ट्रैप करता हुआ जा रहा है, कंटिन्यू ट्रैप करता हुआ गया। अब एक लेवल हमारे पास आया 45,500 का, जहाँ पे ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया और इसका मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो अब आपके माइंड में क्या होगा कि यार देखो, हम तो सोच रहे थे कि मार्केट नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हमारा गैप डाउन हुआ है तो हम सेल साइड में काम करेंगे। अब यहाँ पे ना, अगर देखो मार्केट स्विंग के नीचे कहीं पे गैप डाउन डायरेक्टली ओपन होता ना, तो यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट में पहले एक सेल ऑफ मिलता, क्योंकि ये पोजिशनल जो ट्रेडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बायर, यहाँ पे बायर, ये पोजिशनल ट्रेडर तब तक नहीं निकलेंगे। क्योंकि देखिए इसका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ तो इमीडिएट इनको लॉस दिखने लगा। तो जब इनको इमीडिएट लॉस दिख रहा है तो इनको तो मौका मिला ही नहीं कोई प्रॉफिट बुक करने का या लॉस निकालने का। तो जब ये ऑलरेडी लॉस में आ गए तो ये पूरा प्लान करेंगे कि जब मार्केट स्विंग को कवर करेगा तब हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता था। इतने बड़े गैप डाउन के अंदर इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता था। तो किसी का व्यू, अगर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग को जानता है, समझता है, तो उसने बाइंग साइड का ट्रेड ना करके सेलिंग साइड में ट्रेड लिया होगा। मार्केट ने सबको निकाला। अब निकालने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली देखो 500 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो अब आपका यहाँ पे माइंडसेट क्या होगा? यार सब कुछ नेगेटिव था, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, चलो अब कुछ नहीं होने वाला, मार्केट यहाँ करेगा, साइडवेज हो जाएगा या फिर ऊपर की तरफ चलता जाएगा, हमें मौका नहीं मिला। अब आप वेट करोगे रिट्रेसमेंट का, कि एक प्रॉपर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो, 30% का, 40% का, 45,200 तक का, वो रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आज मार्केट की क्लोजिंग या तो 45,200 के नीचे होगी या फिर 45,800 के ऊपर बहुत बुलिश क्लोजिंग होगी मार्केट की। ये चीज़ आप समझ के रखना। अब यहाँ पे एक पैरामीटर्स ये है कि देखिए, जितने लोग यहाँ पे 45,500 के पास जो सेलर बैठे हुए थे, उनका यहाँ पे अब पोजीशन कटना शुरू हो चुका है। ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, भागता वो मोमेंटम ये बयां कर रहा है कि पिछले लेवल पे जो 45,500, 45,600 और ये जो स्विंग के पास जो सेलर बैठे हुए थे, इस स्विंग के पास जो सेलर बैठे हुए हैं पोजिशनल वाले, ये पोजिशनल वाले ना इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। देखो कुछ ना कुछ तो निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो बाइंग, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे बायर और सेलर जो बैठे हुए थे, इनमें से देखो गैप डाउन में बायर को हटा दिया, यहाँ पे बायर को हटा दिया, यहाँ पे जो बायर बैठे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया। केवल पोजिशनल वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, पोजिशनल वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी सब रैंडम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पे जो बायर, जो सेलर बैठे हुए थे जिनको प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने जब मार्केट का देखा कि डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो कुछ लोग निकलना शुरू हुए, और जो लोग नहीं निकले मार्केट ने उनको यहाँ पे जाके निकाल दिया। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे देखो, ये जो मोमेंटम आपको चलता हुआ दिख रहा है ना, ये मोमेंटम ये बयां कर रहा है कि भाई यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं ना, अब वो स्टॉप लॉसेस कटने शुरू हुए हैं, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू कर चुके हैं। मार्केट जब इनको निकाल देगा पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से जो पोजिशनल वाले निकल जाएंगे और मार्केट एक एक्सट्रीम आपको दिखने लगेगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ पे बुलिश बनता हुआ जा रहा है,
तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद मार्केट में शार्प एक फॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट की क्लोजिंग 45,200 के नीचे लेके आएगा। एक तो सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आप देख लो, निफ्टी के चार्ट में भी क्या हुआ है, मोमेंटम आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग निफ्टी के चार्ट में मोमेंटम नहीं आ रहा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये साइकोलॉजिकल बेस है कि मार्केट दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, आपका थॉट प्रोसेस कुछ और होगा और मार्केट करता कुछ उसके अगेंस्ट में है, ठीक है जी। तो ये चार्ट पैटर्न तो आपको पता होगा कि इस तरीके से मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो कुछ इस तरीके से रिकवरी करता है। हालांकि मैं भी देखो पुट साइड में नीचे एक ट्रेड मैंने लिया था, जो इससे पहले वाला आपने ट्रेड देखा, उसमें मेरा 70 रुपीज़ का एसएल चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट में। देखो बाइंग साइड में ना मेरा बिल्कुल भी कोई सेटअप यहाँ पे बना नहीं, और यहाँ पे एक सेटअप बना था थोड़ा छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले टाइम फ्रेम पर एक सेटअप मेरा बना था, यहाँ पे हमने एक एंट्री प्लान किया था, ये मैंने एक ट्रेड लिया था, और यहाँ तक देखो प्राइस गया तो कुछ क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे होल्ड किया था कि मार्केट इसके नीचे कहीं निकलेगा तो हम निकलेंगे। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद जब मार्केट ऊपर जाके ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, इस वाले कैंडल के आसपास मैंने जब कैंडल होल्ड होने लगा तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब मैं कॉल वाली पोजीशन से एग्जिट हो चुका हूँ। तो जो यहाँ पे जो लॉस था वो हो गया कवर, ठीक है, ये वाला लॉस कवर हो गया। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ एक ऐसी है जो कि आपको बताना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। तो इसी के बेस पे आज हमारा थर्ड क्लास है स्टॉप लॉस हंटिंग का साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप वो ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे मार्केट आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है, और चेंज करने के बाद जब आप अपना माइंडसेट को चेंज करके बैठ जाते हो तो मार्केट आपको ट्रैप कर देता है। यानी कि हो सकता है आप इस लेवल पे सेलिंग का प्लान कर रहे होगे, इस लेवल पे सेलिंग का प्लान कर रहे होगे, और जो लोग का कोई प्लान नहीं होगा वो भी अब यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, बाइंग साइड में प्लान कर रहे होंगे कि चलो अब तो मार्केट ने स्विंग को निकाल दिया, 500 को निकाल दिया, अब हम बाय करेंगे। तो जिनका व्यू नहीं भी था ना ट्रेड करने का, वो भी बायर बन चुके हैं, जो सेलर थे वो भी बायर बन चुके हैं, जो रैंडम यहाँ पे सेल करके बैठे थे वो भी अपनी पोजीशन को काट के बायर बन चुके हैं कि लॉस रिकवर होगा। अब देखो मार्केट असली खेल तब करेगा जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पूरे पोजीशनल वालों के खत्म हो जाएंगे ना। अब ये पोजीशनल वाले डरना शुरू होंगे कब, जब ये कैंडल यहाँ कहीं नियर बाई क्लोज कर दे और अगली कैंडल जब निकलनी शुरू होगी ना 45,800 के ऊपर, तब समझना ये पोजीशनल वाले अपनी पोजीशन को काटेंगे। और काटने के बाद यहाँ पे जब नई पोजीशन बाइंग की शुरू हो जाएंगी ना बननी, क्योंकि देखिए एक्सपायरी डे है, तो हर बंदा यहाँ पे एक ना एक रिस्क लेगा कि चलो मार्केट हो सकता है 46,000 पे चला जाए, एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे पोजीशन बननी शुरू होगी। लेकिन मैं अभी भी बाइंग साइड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 45,200 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए। और क्लोजिंग अगर देखो बाइंग ऊपर की क्लोजिंग होगी ना, ऊपर की क्लोजिंग तभी होगी जब यहाँ से सेलर को बिठाने के बाद थोड़ा सा जो बायर इस लेवल पे बैठे हैं ना, इनके प्रॉफिट को कम कर दे। उसके बाद अगर मार्केट इस वाले लेवल को वापस निकालता है तो फिर क्लोजिंग होगी 45,800 के ऊपर। ये क्लोजिंग है दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पे आपने समझ गए। तो फिलहाल अभी तो देखो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और 46,000 के ऊपर अगर निकलता है 46 तो एम पैटर्न यहाँ पे दिखे, या 46,000 के ऊपर अगर निकलता है 46,100 के ऊपर, तो मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ सारी चीज़ें। सो दोस्तों देखो मार्केट में अब मैं एक पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। मैं आपको सारी कहानी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले तो मैं एंट्री बना लूँ, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। 46,200 की पुट है, ठीक है, 46,200 और मार्केट अभी चल रहा है 46,100, तो थोड़ा सा हमने ऊपर का लगा रखा है, इसको हटाओ। 46,100 की पुट में एंट्री बनाएंगे, कितना 60 रुपये के आसपास है, ठीक है। चलो 60-62 रुपये चल रहा है। ये लो जी, पहला एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ठीक है। 9 या 2700 क्वांटिटी के अंदर हमने प्लान किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं रिस्क थोड़ा सा बड़ा लेने वाला हूँ, और मुझे पता है कि जो रिस्क जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा यहाँ पे रिवार्ड भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि टारगेट क्या रहेंगे, तो टारगेट रहेंगे सिंपल ये वाले 45,479, ठीक है। कितने पॉइंट का टारगेट है, 597 पॉइंट। अब आप यहाँ पे टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है, 2:49, यानी कि 2:50 होने वाले हैं, और ये 2:50 अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 46,100 की मैंने जो है वो क्या लिया है, पुट लिया है। मैंने दूर का यहाँ पे आउट ऑफ द मनी नहीं लिया है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी मेरे को पता है कि अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो आउट ऑफ द मनी जब तक दूर का लेने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ पे अगर बैठ के कोई कॉल यहाँ की लेता तो शायद 2 रुपये वाला 1 रुपये वाला प्रीमियम उसका पता नहीं कहाँ चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है भैया। ये तुक्केबाजी वाली बात है कि तुक्के में अगर पकड़ लिया तो ठीक है, अदरवाइज तो वैसे भी अगर आप यहाँ पे 0 पे पकड़ भी लोगे ना, कोई इतनी दूर की कॉल अगर आपने आउट ऑफ द मनी 46,100 की 46,000 की अगर आपने कॉल सुबह मॉर्निंग में बाय कर लिया होगा, तो वैसे भी इतना लंबा आप तो वेट करना इम्पॉसिबल वाली बात है। यहाँ तक वेट कर लोगे, यहाँ तक वेट कर लोगे, इस वाले मूव में तो भाग ही जाएगा कोई भी बंदा होगा, ये चीज़ तो एकदम कन्फर्म है। अच्छा, अब स्टॉप लॉस हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो 15 मिनट में चलते हैं। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम उस हिसाब से है
कितना प्रीमियम चल रहा है अभी? 37 38 39 रुपये है ना, ठीक है। 62 रुपये पे लिया था, देखो 40 रुपये के आसपास आ गया, तो 20 22 रुपये तो हमारा अभी लॉस चल रहा है। तो स्टॉप लॉस मान के चलो हम 80 पॉइंट का लेंगे क्लोजिंग बेसिस का। ये वाली जो कैंडल का हाई है ना, यहाँ पे मान लो ये वाला जितना हाई इसका लगा है, इसका हमारा ये स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। ये हीरो जीरो ट्रेड है, ठीक है जी, हीरो जीरो ट्रेड है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक बार यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए। 600 पॉइंट आप मान के चलो कि अपने को मिल जाना चाहिए। अब हीरो जीरो का मतलब क्या होता है? हीरो जीरो का मतलब होता है कि या तो वो हीरो बन जाए, या तो वो जो आपने 62 रुपये लिए हैं वो जीरो हो जाए। तो स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में 3:20 3:29 तक का मैं वेट करूँगा। देखते हैं कि क्या होता है। हमारा ये जीरो जाता है, हीरो जाता है। मुझे पता है कि रिस्क बड़ा है, बट रिस्क मैं उतना ही ले रहा हूँ जितना मुझे पता है कि लेना चाहिए। और लेने के बाद मैं 2 दिन अगर एक दिन ट्रेडिंग ना करूँ, 2 दिन ट्रेडिंग ना करूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मैंने अपना रिस्क उतना लिया है जितना मैं मैनेज कर पाऊँ। तो देखो ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मार्केट ने देखो यही जो चीज़ें होती है ना, मार्केट में जो ऑपरेटर होते हैं उनको क्यों बोला जाता है कि ऑपरेटर सारा मार्केट का सेंटीमेंट चेंज कर देता है। हम स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर एसएल हंटिंग का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसका 3rd वीडियो आपको मिलेगा। उस 3rd वीडियो का कुछ पार्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब मार्केट में सबकी साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे था, जब सबका माइंड यहाँ पे था कि मार्केट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, सब क्या प्लान कर रहे थे? सेल। 45,000 के ऊपर ओपन होता है और 45,000 को ब्रेक करता है, सबके मन में क्या आया? सेल। प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, सबके मन में क्या आया? सेल। पहले जो कैंडल का आज का डे का जो लो था उसको ब्रेक किया, सबके मन में क्या आया? सेल। और ग्लोबल सिनेरियो पूरा नेगेटिव है। फिर यूट्यूब पे वो जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं? भैया जैसे मार्केट ऊपर जाएगा सेल करना है, सेल ऑन राइज, ऐसे करके कुछ बताया जा रहा है कि सेल ऑन राइज। लेकिन जब तक सेल ऑन राइज वाली जो थ्योरी थी ना, यहाँ तक समझ में आ रही थी, फिर आपका होप यहाँ पे था, यहाँ पे भी आपको लग रहा था कि सेल करना है। फिर जब मार्केट इस वाले जोन के आसपास आया होगा, इस वाले जोन के आसपास, तब आपको यहाँ पे फिर से एक होप दिखा होगा कि मार्केट अब गिरेगा, ये वाला। क्योंकि अभी जो मार्केट का जो ये चार चार जो फैक्टर आपको दिखाए ना मैंने, ये आपका होप अभी बंद नहीं हुआ। ये होप कब बंद होगा? यहाँ पे भी जाने के बाद जब अब मार्केट ये निकाला है ना इसने 46,000 का लेवल, मैंने देखो ध्यान से, मैंने बाय कब यहाँ पे सेल का प्लान कब किया? जबकि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि हम सेल करेंगे, कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला, डायरेक्टली मार्केट आया, रिट्रेसमेंट के चक्कर में मार्केट देखो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हमको कोई रिट्रेसमेंट मिला नहीं। लेकिन 46,000 का लेवल जब ऐसा लेवल था ना, अब यहाँ पे बैठने वाले सब लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट में जब भी हम सेल कर रहे हैं मार्केट हमको निकाल देता है, जब भी हम सेल कर रहे हैं मार्केट निकाल देता है। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आपका जितना लोग सेलिंग में प्लान कर रहे थे वो बाइंग बन गए, जो लोग बाइंग में प्लान कर रहे थे वो बायर थे ही, जो कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे थे वो भी अब यहाँ पे ट्रेड करने पे बैठ गए। और जिनका मूड था कि चलो यार आज एक्सपायरी, अब कुछ नहीं मिला, एक काम करते हैं, वेट करते हैं। अब ये लेवल जब 46,000 का जब लेवल ब्रेकआउट हुआ ना, अब वो सारे के सारे यहाँ पे क्या बन गए? बायर। अभी किसी का भी ख्याल यहाँ पे सेलिंग का नहीं है। सबको क्या लग रहा है? अब तो मार्केट में बाइंग साइड का कन्वर्शन हो गया, अब मार्केट जाएगा जाएगा जाएगा, 3 तो बजने वाले हैं, अब क्या मूव होगा। लेकिन असली कहानी अब यहाँ पे शुरू होगी। देखो एक बात आपको बिल्कुल समझ लेना है कि मार्केट में पैसा इतनी आसानी से नहीं बनता है। तो आपको क्या लग रहा है, वही थ्योरी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पे तुक्के में बाय करके बैठे होंगे, रैंडम बाय करके बैठे हैं, तुक्के में बाय करके बैठे हैं, पोजिशनल यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, इन सबको तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता जा रहा है, सबको प्रॉफिट होता जा रहा है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑपरेटर सबके साथ अगर ऊपर जाता हुआ जा रहा है और सबको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑपरेटर को क्या मिल रहा होगा? यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट ऊपर ले जाने के बाद उसको क्या मिला? समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके लिए समझ में आना चाहिए कि अब नीचे के लेवल पे और एक्सपायरी का टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो अब ऑपरेटर को पता है कि अब यदि ये मार्केट में पैसा डालकर मार्केट को नीचे की तरफ अगर गिराया जाए, तो जो प्रॉफिट जितना उसने यहाँ पे ये लॉस गवाया होगा ना मार्केट को ऊपर ले जाने में, उसको पता है कि उसका 10 गुना पैसा उसको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि उसने सबकी थिंकिंग चेंज कर दी है, सेलर से सबको बायर बनाने के लिए, सबको बायर बना दिया। जो बैठा नहीं था ट्रेड करने उसको भी ट्रेड में घुसेड़ दिया उसने। अब सबका जब यहाँ पे प्लान हुआ है, तो 46,000 का मैं केवल वेट कर रहा था कि मुझे एक चीज़ तो लग रहा था कि देखो जितने भी लेवल है ना, हर लेवल पे बंदा यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग करेगा। तो जहाँ जहाँ पे रजिस्टेंस था मैंने अपने आप को वहाँ पे रोक के रखा कि रजिस्टेंस पे तो सेल नहीं करना है, कहीं पे सारे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए। 46,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये जब ब्रेकआउट होगा ना तब यहाँ पे जाके हम सोचेंगे कि हम प्लानिंग करेंगे। और अब यहाँ पे आने के बाद देखो प्राइस रुकना शुरू हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस रुकना शुरू हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं चार्ट को और वेट करते हैं कि अपने को बस वन वे ये मूव मिल जाए, यानी कि बड़ी बड़ी 2 कैंडल अगर बन गई ना तो अपना काम हो गया। तो हमारा जो 60-62 रुपये का जो प्रीमियम है जो अभी लॉस में चल रहा है ना, वो कवर अप हो जाएगा। अभी 67 रुपये के आसपास वो प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, 67 रुपये के आसपास। तो 60-62 की हमारी बाइंग है, 67-65 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। तो अपन अब वेट करेंगे और 3:29 तक का या तो ये ज़ीरो हो जाएगा या तो आज ये हीरो हो जाएगा। तो हीरो जीरो ट्रेड देखो यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ,
ऐसी जगह पे मैं चीज़ों को कैच करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर दिन भैया चैनल खोल लिया और चैनल खोल के बैठ गए कि बस यहाँ पे मतलब ट्रेड खोल लिया, ट्रेड खोल के बैठ गए कि हीरो जीरो हीरो जीरो। मार्केट में ऐसा ट्रेड करोगे तो 10 में से एक दिन आपको हीरो बनाएगा और 9 दिन आपको जीरो बनाएगा। और ये जो एक दिन आप प्रॉफिट कमाओगे ना, ये होगा इतना सा, और ये जो लॉस 9 दिन होगा ये होगा इतना बड़ा। तो काम कैसे चलेगा? अब आज मुझे समझ में आया, देखो मैं डेली एवरेज क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। आज मैंने क्वांटिटी को यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दिया। क्यों? मुझे पता है कि देखो जब रिस्क लेना है ना, तो मैं रिस्क बहुत अच्छे तरीके से लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यदि ये ट्रेड चल गया, अगर ये ट्रेड चल गया, तो आगे आने वाले समय के लिए मुझे जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो इसी के प्रॉफिट से मैं आगे आने वाले समय पे एक बड़ा रिस्क प्लान कर सकता हूँ। और हमेशा जो बड़ा पैसा बनता है वो प्रॉफिट के पैसे से बनता है, घर के पैसे से बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हीरो जीरो करने का वेट करते हैं। अब यहाँ पे हो चुका है, तो अब मैं इसको यहाँ पे कुछ देखूंगा नहीं, पीएनएल को मैं कुछ देखूंगा नहीं। यहाँ पे मैं माइक करता हूँ बंद, और मिलते हैं 3:30 बजे के आसपास, फिर मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन में जो प्रीमियम हमारा चल रहा है वो 180 पॉइंट का हमें प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो पहले तो मैं अपनी कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जिट कर दूँ। ठीक है, 180 पॉइंट के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और एंट्री तो आपने शायद देख लिया होगा कितने के आसपास हमारी हुई थी, शायद 70 के आसपास कहीं पे हुई थी, 64 65 70। तो यहाँ से लगभग प्रीमियम अभी चल रहा है 263 264। तो पहले तो मैं अपनी कुछ क्वांटिटी को निकाल देता हूँ। चलिए, 1800 क्वांटिटी मैंने निकाल दी, 900 क्वांटिटी केवल मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, 900 क्वांटिटी मैंने केवल होल्ड कर रखा है। तो इसमें मैं एक बार देख लूँ ज़रा, 64 कहाँ है। वेरी गुड, बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़े हैं, और लगभग अब मेरे को प्रीमियम मिल चुके हैं यहाँ पे। दो सौ आठ पॉइंट का प्रीमियम तो कम से कम मिल ही चुका है, और लगभग हमें यहाँ पे कितने मिल गए, 335 पॉइंट हमें देखो ये डायरेक्ट मिल चुका है। तो मैंने अपने क्या किया, यहाँ पे 80% क्वांटिटी तो मैंने निकाल दी। ठीक है, अब इसने हाई जो लगाया था ना, इसने हाई लगाया है 375 का। मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, और 375 का। ठीक है, तो अब आप वो जाके देख लेना, चार्ट पे आपको दिख जाएगा, ऑप्शन चार्ट पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि 46,100 की पुट जो हमने देखो इस जगह पे टॉप पे एंट्री किया है, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद मार्केट ने कितना फॉल किया है, 400 पॉइंट का फॉल किया है। तो अब अंदाज़ा आपको लगा लोगे कि सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर मार्केट फॉल करता है तो कितने पॉइंट का प्राइस वहाँ पे बढ़ा है। यानी कि जो 64 65 का जो प्राइस चल रहा था, उसने 375 रुपये का हाई लगाया ऑप्शन में। तो देखो मैंने अपनी मेजर जो क्वांटिटी थी वो तो मैंने निकाल दी। ठीक है, अब मेरे पास केवल 900 क्वांटिटी बची है। 900 क्वांटिटी वापस मार्केट अगर यहाँ पे भी आ जाता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए था मैंने ले लिया। 2700 क्वांटिटी परचेज करने का यहीं पे एक मतलब ये था। बाकी यहाँ पे मैं वेट करूँगा एंड तक, मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो अभी 3:15 हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मुझे एक बार 45,600 तक तो मार्केट को कम से कम गिरना चाहिए अगले 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी 255 का ट्रेड कर रहा है, 375 का ऑप्शन ने हाई लगाया है। बाकी का फिर कहोगे कुछ होता है तो मैं फिर से आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों 3:25 हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करूँगा। 126 127 पॉइंट तो वो जो है ना बाद में फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी 3:25 तो हो ही गए हैं। अब 5 मिनट में कैंडल ऊपर जाएगी तो बेटर है पहले एग्जिट करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें लगभग अपने को मिले हैं 123 पॉइंट।